अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक। इसके बाद जैसा कि गुजरात का रिहायशी हूँ और गुजरात की सियासत पे बात करना चाहूँगा, कुछ मुहावरा जात बताना चाहूँगा कि हंस मुस्कुराता चेहरा आपका हैरहा नहीं हो सकता और हर साथ चलने वाला आपका मुश्किल वक्त का साथी भी नहीं हो सकता। मैंने कहावत सुनी थी कि 100 साल बाद जो है ना हालात एक फैमिली के या जो भी सिस्टम है वो बदल जाते हैं, जो कि मुझे अब ज़ाहरी तौर पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गुजरात के ख़ानदान चौधरी बरादरान के। माशाल्लाह चौधरी बरादरान गुजरात का सरमाया है और गुजरात के लिए बहुत ही मुफीद लोग हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ चौधरी बरादरान का बयान फवाद चौधरी के मतलब पीटीआई के वर्कर जो या कारकुन है उनमें गुस्सा पाया जाता है। इसके साथ साथ बताता चलूं कि अब जो फैसला हुआ है पीटीआई क़यादत की तरफ से, जो कि बहुत जल्द जो है ना उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी कि काफ लीग अपना इलेक्शन लहदा लड़ेगी और पीटीआई लहदा लड़ेगी और कुछ जगह पे एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन उम्मीदवार खड़े करने में वो इस हद तक करेंगे कि अगर पीटीआई को नज़र आया कि इस हल्का में हम कमज़ोर हैं तो उस जगह के काफ लीग को चांस देंगे। इस वजह से गुजरात में पीटीआई के जो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार इस वक्त जो है इंतज़ार में हैं, उनके लिए मुबारकबाद है कि जनाब अब आप कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक गुजरात में जो NA 68 और 69 में कोई भी ऐसा पाए का उम्मीदवार नहीं है जो कि पीटीआई के इलेक्शन से आसानी से जीत जाए। उसकी वजह क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक पीपी सतह पे MPA को उसका अपना वोट बैंक 30,000 और उसके बाद उसका MNA को कम अज कम 50 से 60,000 का उसका वोट बैंक हो तो उस बेस पे जीत सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है गुजरात के ये दो हलके हैं जो कि मोहनस लाई और जो हुसैन लाई के हैं, इसमें पीटीआई का कोई भी ऐसा जो उम्मीदवार जो इस वक्त सामने आ रहा है उसको नहीं है पाएगा कि जिसके अपना इतना वोट बैंक हो। इसके साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं जो कि पीटीआई के लोगों के हक में है वो ये भी हैं कि गुज़श्ता 2 माह पहले एक जो सर्वे हुआ था NA 68 की बात बता दूं कि पीटीआई का वोट बैंक कंसिडर हुआ था 70 से 75,000, काफ लीग का 50 से 55,000 और नवाब जदगान फैमिली का 40 से 45,000। अगर इस बेस पे भी इलेक्शन हो जाए तो सियासत का कोई पता नहीं है, आखिरी दिन, आखिरी हफ्ते और आखिरी घंटे भी इसमें तब्दीली आ जाती है। बहरहाल चौधरी बरादरान इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि गुज़श्ता 10 दिन पहले जो कि मूसा अलैहि साहब के हल्के में हुआ, बहुत ही जो है ना पीटी काफली को कमज़ोर कर गया। लेकिन ये बात बता दूं कि ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा परहेजगार सपा सलार इस्लामी नुक्ता नगाह से बड़ी जनाब जी फेमस और जो भी है सब के सब जनाब एक ही कटहरे में है। सब के सब जो कर रहे हैं, जो उनका ज़राए आमदन है, सबको मालूम है कि क्या सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद उस एरिया में नून लीग मजबूत हो चुकी है। अब आ जाती है बात चौधरी हुसैन लाई साहब की। चौधरी हुसैन लाई साहब बिलाशुबा आज से 4-5 माह पहले कंसीडर हो रहा था कि चौधरी हुसैन लाई घर बैठे इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जो बता चुका हूं कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं हो सकता और हर साथ चलने वाला आपका मुश्किल वक्त का साथी नहीं हो सकता। गुज़श्ता 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जलालपुर जट्टा में, इसके बाद बहुत जल्द कड़ियाँ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके साथ साथ कोटला के इलाका में भी और गुजरात सतह पे भी कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कब्जा के, जो भी है नेरमाल के सामने जो भी है उस बेस पे भी एक बहुत जल्द जो है ना एक लॉबी सामने आ जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें तो जल्द ही आपको मज़ीद भी अपडेट से आगाह करूँगा। बहुत शुक्रिया।